हम जानेंगे 8 क्लास का जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो भी हिस्ट्री बुक का। तो हम टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का खत्म करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, अभ्यास प्रश्न का है, जैसे कि क है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक क्या करे, मुनाफा कमाना। तो खाली स्थान में क्या बनाएगा, मुनाफा। अगला है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण। तो नेक्स्ट में पुनर्जागरण भराएगा। ठीक है, ग नंबर है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो वहां पर औद्योगिक क्रांति भरिएगा। घ नंबर है, अभिलेखकारों में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। क्या किया जाता है, सुरक्षित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें आप जितने भी हैं उसमें ये भर लीजिएगा, मुनाफा, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, दस्तावेज को सुरक्षित, परिवर्तन, ये सब जितने भी हैं वर्ड भर लीजिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए। यानी कि जो भी कथन दिया गया उसमें सही और गलत आपको चुनना है। क नंबर है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ प्रश्न प्रस्तुत प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। क्या है, सही है, यानी इससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ख नंबर है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के धर्म के आधार पर बांटना उचित है। नहीं, किसी को धर्म के आधार पर बांटना क्या है, सही नहीं होता है, गलत है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, क्या है, की थी, क्योंकि वहां के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां पे गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नहीं किया दिया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्या होता है, क्या एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं, राजा महाराजा इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है जो एक आम आदमी नहीं होते हैं। क्या है, कथन है, गलत है। आजादी से पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आजादी के बाद भी वही रह गई। नहीं, कोई भी चीज है क्या, आजादी के जो बात थी, ठीक है, आजादी से पहले वो बदलती रहती है, क्योंकि हम इससे पहले वाले में देखे थे कि सीमाएं परिवर्तन होते रहता था। देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत और पांचवा भी गलत। तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे है, आइए विचार करें, आइए विचार करें। अब मैंने इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए विचार करें वहां से। देखिए, इसका आंसर है, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, ताम्रपत्र, पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोगों की विशेषता, शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियां मिलती है। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या प्रेस के आने से अधिक व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए। देखिए, इसके कहने का मतलब है ना कि मध्यकाल आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फर्क पाते हैं। यानी कि मध्यकाल में जो भी हमें स्रोत मिलते थे, जैसे अभिलेख, ताम्रपत्र और पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोगों के बारे में ही जानकारी मिलती थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रेसों की संख्या बढ़ जाने से अधिक व्यापक जानकारी और अधिक प्रमाणित हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि पांडुलिपियां क्या है, वो खत्म होने लगती हैं, वो गलने लगती हैं, लेकिन आज इतना प्रेस आ गए हैं जिससे क्या हो रहा है, अधिक और व्यापक जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा है उससे क्या आप सहमत हैं। नहीं, जेम्स मिल ने क्या किया था, धर्म के आधार पर बांटा था, जिससे सहमत नहीं है। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर लिख सकते हैं,
जेम्स मिल ने भारतीय को इस काल को जिस प्रकार 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था, उससे हम पूरी तरह से असहमत यानी सहमत नहीं है, क्योंकि किसी भी अवधि का इतिहास समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलाकर साथ चलने से बनता है, एक तरह के लोगों से नहीं। ठीक है, धर्म के आधार पर बांटना क्या है, किसी भी कालखंड का ये गलत है, सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसके बात से सहमत नहीं है। और क्यों नहीं है आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी समाज का इसमें योगदान होता है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उत्तर है सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखकारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि सरकारी दस्तावेज को कहाँ रख सकते हैं, तो कहाँ रख सकते हैं, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर और कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी जो होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी कागज निकालने के लिए कहाँ जाते हैं, कचहरी में, आदि के रिकॉर्ड रूमों भी रख सकते हैं। तो ये बात है, ध्यान रखिएगा। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। देखिए, यानी यूरोप में जो परिवर्तन हुए वो आधुनिक काल में किस प्रकार निर्माण में सहायक हुए, यानी आधुनिक काल में उसका प्रभाव क्या पड़ा। उत्तर है यूरोप में पुनर्जागरण पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इस आंदोलन ने स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार बनी, जिससे कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए प्रेरित हुआ। ठीक है।